हेलो एवरीवन। आज हम पीको अय्यर की एक ट्रैवल नैरेटिव सन आफ्टर डार्क फ्लाइट्स इनटू द फॉरेन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। पीको अय्यर ये एक ब्रिटिश बॉर्न एसेइस्ट हैं, नॉवेलिस्ट हैं एंड मेजरली इनको इनकी ट्रैवल राइटिंग्स के लिए जाना जाता है। इनका पूरा नाम है सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर। इनकी बर्थ हुई थी 11 फरवरी 1957 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में। इनके पेरेंट्स इंडियंस थे, इंडियन नेशनल्स। वो अपनी एजुकेशन के लिए इंग्लैंड में गए थे फॉर हर टेरिटरी एजुकेशन। आज हम इनके वर्क सन आफ्टर डार्क फ्लाइट्स इनटू द फॉरेन को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The book is a collection of 17 essays that blends elements of travel writing, memoir and cultural commentary. मीन्स ये जो बुक है सन आफ्टर डार्क फ्लाइट्स इनटू द फॉरेन, ये 17 ऐसे का एक कलेक्शन है, ट्रैवल राइटिंग है एंड मेमोइर है। मेमोइर ये एक तरह की राइटिंग होती है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग होती है, जो ऑथर की लाइफ के स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, इशूज या इवेंट्स के साथ डील करती है। एंड ये एक कल्चरल कमेंट्री भी है दैट टेक्स रीडर्स ऑन अ जर्नी टू रिमोट एंड एक्सोटिक लोकेशन, जो रीडर्स को एक यात्रा पर लेकर जाती है, दूर और अनोखे स्थानों की यात्रा पर लेकर जाती है। आगे देखते हैं। द बुक showcases diverse cultural and spiritual experiences from around the world. ये जो बुक है ये दुनिया में अलग अलग जगह के जो कल्चर हैं, संस्कृति हैं एंड जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, तो राइटर ने अलग अलग जगह के डाइवर्स मीन्स अलग अलग तरह के विभिन्न तरीकों के कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को अपनी बुक में शेयर किया है। एंड हिज विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन लैंडस्केप्स एंड कल्चर ट्रांसपोर्ट्स रीडर टू डिस्टेंट लैंड्स। और इन्होंने जो फॉरेन लैंडस्केप्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया है एंड कल्चर्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वो रीडर्स को दूर और अनोखे स्थानों की यात्रा पर लेकर जाता है, इनवाइटिंग देम टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो रीडर्स को अलग अलग जगहों की यात्रा पर लेकर जाता है, दूर देशों में लेकर जाता है और उन्हें वर्ल्ड की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स विविधता को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है रीडर्स को इस बुक को रीड करने से। The book is also about diverse culture and spiritual experiences. The book showcases diverse cultural and spiritual experiences. इस बुक में डाइवर्स कल्चर मीन्स अलग अलग संस्कृतियों के बारे में बताया गया है एंड स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी, उसके बारे में इन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। एंड ही ऑल्सो शेयर्स हिज एनकाउंटर विद नोटेबल फिगर्स इंक्लूडिंग लियोनार्ड कोहेन एंड दलाई लामा। और इस बुक में इन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की एंड इन्होंने दो लोगों का नाम मेंशन किया है, लियोनार्ड कोहेन एंड दलाई लामा का नाम इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। इन्होंने अपनी बुक में लियोनार्ड कोहेन एंड दलाई लामा से मुलाकात की, उसके बारे में बताया है। लियोनार्ड कोहेन से ये कैलिफोर्निया में मेडिटेशन पर चर्चा के दौरान मिले थे एंड दलाई लामा से ये एक धर्मशाला में मिले थे एंड उनसे दलाई लामा से पीको अय्यर ने जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा की, इसके बारे में भी इन्होंने इस बुक में बताया है। द बुक एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवल, आइडेंटिटी, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी एंड होम। इस बुक में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको एक्सप्लोर किया गया है। ट्रैवल यात्रा के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है, आइडेंटिटी मीन्स पहचान के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है। लाइक एक जब हम कोई ट्रैवल करते हैं तो उससे हमारी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ती है एंड हम अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानते हैं, कल्चर्स एक्सचेंज होते हैं, जिससे जो हमारी आइडेंटिटी है वो बदलती है एंड उससे हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रैवल का, उसके बारे में इन्होंने अपने इस बुक में बताया है। द बुक टेक्स रीडर्स ऑन अ जर्नी टू वेरियस फ्रंटियर्स फ्रॉम बली टू बोलीविया, यमन एंड तिब्बत। इन्होंने कुछ जगहों के नाम अपनी इस बुक में मेंशन किया है। लाइक ये जो बुक है वो रीडर्स को एक यात्रा पर लेकर जाती है, अलग अलग देशों की यात्रा पर लेकर जाती है। कुछ देशों का इन्होंने अपनी बुक में नाम मेंशन किया है। फ्रॉम बली टू बोलीविया मीन्स बली और बोलीविया की यात्रा पर लेकर जाती है, यमन एंड तिब्बत की यात्रा पर लेकर जाती है। वेयर आयर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज एक्सपीरियंसेस एज अ ट्रैवलर, जिसमें अय्यर ने अपने एक्सपीरियंसेस को बताया है एज एक यात्री के तौर पर, एक ट्रैवलर के तौर पे
इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया अलग अलग देशों में उसके बारे में बताया है। इस बुक में इन्होंने और भी बहुत सारे देशों के नाम मेंशन किए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड कंटेम्पलेट द आइडिया ऑफ डार्कनेस एंड इट्स लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीन्स सन आफ्टर डार्क, ये जो वर्ड है ये इन्होंने एज अ एक मेटाफोर यूज किया है। सन आफ्टर डार्क मीन्स अंधकार के बाद सूरज। तो इसमें इन्होंने सन आफ्टर डार्क वर्ड को एज अ मेटाफोरिकल यूज किया है दैट सजेस्ट इवन इन अनएक्सपेक्टेड एंड अनफेमिलियर प्लेसेस वन कैन फाइंड वार्मथ लाइट एंड ब्यूटी, कि अनजान जगहों पर भी हम वार्मथ लाइट एंड ब्यूटी को पा सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। इन्होंने अलग अलग जगहों पर ट्रैवल किया है एंड कुछ कंट्रीज के नेम्स हैं वो इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। उनको देख लेते हैं। लॉस एंजल्स ये अमेरिका में है। यमन ये एक मिडल ईस्ट में एक जगह है, एक कंट्री है। हैती, हैती ये एक कैरिबियन कंट्री है। इथियोपिया, इथियोपिया ये एक अफ्रीकन कंट्री है। बोलीविया, बोलीविया में इन्होंने बोलीवियन जेल के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। वहाँ पे ये कुछ टाइम तक रहे एंड वहाँ के लोगों से मिले एंड जो एक्सपीरियंस किया उन एक एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। तिब्बत, तिब्बत की एक हिडन मोनेस्ट्री में इन्होंने ट्रैवल किया, वहाँ की यात्रा की। ये हिडन मोनेस्ट्री मीन्स एक मठ होता है, मंदिर टाइप का होता है जहाँ पे जो बुद्धिस्ट साधु हैं वो अध्ययन करते हैं या फिर अपने जो ध्यान वगैरह करते हैं मोनेस्ट्री में। मठ या मंदिर टाइप की जगह होती है। तो ये एक हिडन, एक छिपी हुई मोनेस्ट्री थी, दूर थी जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, वहाँ की यात्रा की। तो उसके बारे में इन्होंने बताया है अपनी बुक में। कंबोडिया के खमेर रूस किलिंग फील्ड्स की भी इन्होंने, वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी घूमे, तो वहाँ के बारे में भी इन्होंने बताया है। एंड रापा नुई, ये पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है, ईस्टर्न आइलैंड है जहाँ पे रापा नुई लोग रहते हैं। एंड जो रापा नुई जो आइलैंड है उसका जो नाम है, वहाँ पे रापा नुई जो लोग रहते हैं उनके नाम पर ही इस आइलैंड का नाम रखा गया है, रापा नुई। तो यहाँ पे ये लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, ये उसके लिए फेमस है। तो यहाँ पे इन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस, कल्चर एंड स्पिरिचुअल जो भी हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं तो वो भी इन्होंने देखा। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने अपनी बुक में शेयर किए हैं। तो इससे जो रीडर्स हैं उनको अलग अलग जगहों के बारे में जानने का मौका मिलता है एंड अलग अलग कल्चर्स को समझने का भी मौका मिलता है। अब हम इस बुक की थीम्स के बारे में बात करेंगे। तो द बुक एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द नेचर ऑफ फॉरेननेस एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ट्रैवल। इस बुक में डिस्प्लेसमेंट को की थीम को भी डिस्कस किया गया है। लाइक जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। द नेचर ऑफ फॉरेननेस मीन्स एक विदेशी होने पर क्या फील होती है। एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ट्रैवल, एंड जब हम कोई ट्रैवल करते हैं, कोई यात्रा करते हैं ना, एज अ ट्रैवलर हमारे अंदर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी जो बदलाव होता है वो होता है। एक जो यात्रा है हमें अलग अलग तरीक़ों से बदलती है, कल्चरली, स्पिरिचुअली काफ़ी तरीक़ों से हमें बदलती है। पर्टिकुलरली थ्रू द लेंस ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंसेस एज अ परपेचुअल आउटसाइडर एंड द अनसेटलिंग ब्यूटी ऑफ अनफैमिलियर कल्चर, कि एक विदेशी होने पर कैसा फील होता है एज परपेचुअल आउटसाइडर। एंड उन्होंने खुद के एज अ अपने खुद के लेंस से उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने बताया है। एंड द अनसेटलिंग ब्यूटी ऑफ अनफेमिलियर कल्चर्स मीन्स जो अनजान लोग होते हैं, अनजान जो कल्चर्स होते हैं वो भी कितने सुंदर होते हैं, उनकी सुंदरता का भी वर्णन किया है। एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन बोथ फिजिकल एंड मेंटल जर्नी, एंड एक खुद की सेल्फ डिस्कवरी होती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है इन बोथ फिजिकल एंड मेंटल जर्नी। हमारी जो फिजिकल और मेंटल जर्नी होती है उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, कल्चर्स एक्सचेंज होते हैं, काफ़ी चेंजेस आते हैं। एंड ब्यूटी ऑफ अनफेमिलियर कल्चर्स की थीम भी है जो इस बुक में इन्होंने बताया है। अब हम थीम्स को डिस्कस करेंगे। ट्रैवल एंड आइडेंटिटी, मेजरली जो थीम है वो ट्रैवल एंड आइडेंटिटी की है, ट्रैवल एंड डिस्कवरी की है। द बुक सेलिब्रेट्स द जॉय एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड मीटिंग न्यू पीपल। हम नए लोगों से मिलते हैं। इस बुक में इन्होंने बताया कि वो नए लोगों से मिले एंड नई जगहों को उन्होंने एक्सप्लोर किया। ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में भी इन्होंने बताया है।
अलग अलग लोगों से ये मिले, अलग अलग जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, एंड ह्यूमैनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है कि हम अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और भी काफ़ी सारे थीम्स हैं लाइक कल्चरल एक्सप्लोरेशन, स्पिरिचुअलिटी, जो मैंने शुरू से ही बताया है, ये मेजर थीम है, स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन एंड आइडेंटिटी, रिफ्लेक्शन ऑन सेल्फ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। मीन्स इस पूरी दुनिया में हमें हमारी खुद की पहचान क्या है, हम कौन हैं, एंड बिलोंगिंग्स, आइडेंटिटी, सेल्फ डिस्कवरी, काफ़ी सारी थीम्स हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी की भी थीम इस बुक में मेंशन है, लाइक वो अलग अलग लोगों से मिले, लियोनार्डो कोहेन, एंड फिर उन्होंने मोनेस्ट्रीज की यात्रा की, वहाँ पे मंदिर जो मठ जो भी है उसकी यात्रा की, एंड बुद्धिस्ट साधु लोगों से मिले, उनके उनके बारे में पता किया, उनके बारे में जाना, एंड ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर संस्कृति के बारे में पता किया, उनके रहने के तरीकों के बारे में भी पता किया। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में इन्होंने मेंशन किया है। तो हम इस बुक की लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ द बुक सन आफ्टर डार्क फ्लाइट्स इनटू द फॉरेन, ये जो बुक है इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ये ट्रैवल नैरेटिव समझ में आया होगा, ट्रैवल राइटिंग समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।